ख़वातीन व हज़रात, उर्दू शायरी की पहचान एक ज़माने तक सिर्फ़ और सिर्फ गज़ल से होती रही है। अब चाहे वली मोहम्मद वली दखनी हो, तुझ लब की सिफत लाल बदख्शां सू कहूँगा, जादू हैं तेरे नैन गज़ाला सू कहूँगा, दी बादशाही हक़ ने तुझे हुस्न नगर की, यो किश्वर ईरान में सुलेमा सो कहूँगा, यक नुक्ता तेरे सफ़े रुख पर नहीं भेजा, इस मुख को तेरे सफ़े कुरान सो कहूँगा। या फिर उसके बाद मीर और गालिब, गज़ल ही उनकी पहचान रही है। हालांकि गालिब ने तो ये शिकायत भी कर दी कि बक़द्रे शौक़ नहीं ज़र्फ़ तंगनाए गज़ल, कुछ और चाहिए वुसअत मेरे बयां के लिए। लेकिन ये शिकायत उनकी ज़र्फ़ तंगनाए गज़ल से नहीं थी, बल्कि इस बात से थी कि उनको इतना कुछ कहना था जिसके लिए गज़ल एक बहुत छोटा मीडियम था, बहुत रिस्ट्रिक्टेड मीडियम था। बहरहाल गज़ल ही उर्दू शायरी की पहचान, नुमायाँ पहचान रही है, और इस पहचान को नौजवान शोरा ने भी खूब पहचाना है। मैं दावत सुखन दे रहा हूँ नई नस्ल के गज़ल के नुमाइंदा शायर विपुल कुमार साहब को, उन्हीं के दो अशार के साथ कि झील किनारा शांत पवन और हम दोनों, एक लम्हे का खालीपन और हम दोनों, तीन ही चीज़ें इस तेज़ी से बिछड़ती हैं, एक सूरज की पहली किरण और हम दोनों। विपुल कुमार साहब। इतनी गहराई तो नहीं थी पानी में, इतनी गहराई तो नहीं थी पानी में, डूबने वाले डूब गए हैरानी में। इतनी गहराई तो नहीं थी पानी में, डूबने वाले डूब गए हैरानी में। और अब के तो उसने ही बुलाया था फिर भी, अब के तो उसने ही बुलाया था फिर भी, दरवाजे से लौट आए बेध्यानी में। अब के तो उसने ही बुलाया था फिर भी, दरवाजे से लौट आए बेध्यानी में। और उसकी मिट्टी आई और एक दीवाना, उसकी मिट्टी आई और एक दीवाना, चाक घुमाना भूल गया हैरानी में। उसकी मिट्टी आई और एक दीवाना, चाक घुमाना भूल गया हैरानी में, चाक घुमाना भूल गया हैरानी में। और मुझको पढ़ लेकिन सीने से लग के पढ़, मुझको पढ़ लेकिन सीने से लग के पढ़, नज़्में ज़ाया मत कर बेउनवानी में। मुझको पढ़ लेकिन सीने से लग के पढ़, नज़्में ज़ाया मत कर बेउनवानी में। इतनी गहराई तो नहीं थी पानी में, डूबने वाले डूब गए हैरानी में। गज़ल के कुछ और शेर देखें कि धनक धनक किसी मौसम की लय में ढलने तक, धनक धनक किसी मौसम की लय में ढलने तक, मैं सूख जाऊंगा अंदर की रुत बदलने तक। धनक धनक किसी मौसम की लय में ढलने तक, मैं सूख जाऊंगा अंदर की रुत बदलने तक। वो रात मौत से भी बढ़ के खूबसूरत थी, वो रात मौत से भी बढ़ के खूबसूरत थी, सो इंतज़ार किया हमने दिन निकलने तक। वो रात मौत से भी बढ़ के खूबसूरत थी, सो इंतज़ार किया हमने दिन निकलने तक। उसे गंवा के नज़र यूं भी काम क्या आती, उसे गंवा के नज़र यूं भी काम क्या आती, सो उसको देखते रहना था आँख जलने तक। उसे गंवा के नज़र यूं भी काम क्या आती, सो उसको देखते रहना था आँख जलने तक। मैं राग छेड़ रहा हूँ मगर ये डर भी है, मैं राग छेड़ रहा हूँ मगर ये डर भी है, ये लोग ऊब न जाएं चिराग जलने तक। मैं राग छेड़ रहा हूँ मगर ये डर भी है, ये लोग ऊब न जाएं चिराग जलने तक। कुछ और शेर। पिघलते जिस्मों की रोशनी से डरा हुआ हूँ, पिघलते जिस्मों की रोशनी से डरा हुआ हूँ,
मैं छू रहा हूँ जिसे उसी से डरा हुआ हूँ। मुझे उसी एक दुख की लत है उसी को लाओ, मुझे उसी एक दुख की लत है उसी को लाओ। मैं ताज़ा ज़ख्मों की ताज़गी से डरा हुआ हूँ। मुझे उसी एक दुख की लत है उसी को लाओ। मैं ताज़ा ज़ख्मों की ताज़गी से डरा हुआ हूँ। मैं किस तरह एक सादा दिल को फ़रेब दूँगा, मैं किस तरह एक सादा दिल को फ़रेब दूँगा। मैं उसकी आँखों की सादगी से डरा हुआ हूँ। मैं उसकी आँखों की सादगी से डरा हुआ हूँ। उस हिज्र पे तोहमत कि जिसे वस्ल की ज़िद हो, उस दर्द पे लानत जो अशार में आ जाए। आप लोग विपुल कुमार साहब की गज़लों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। ख़वातीन आज़ाद मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का शहर है। मैं ये याद दिला दूँ कि 1847 में गालिब को क़ैद हुई थी, और उससे पहले ये हुआ था कि एक साहब ने उनके ऊपर एक मुकदमा रिकवरी का सूट फाइल किया था कि उन्होंने मुझसे कर्ज़ लिया था शराब की बोतलें ख़रीदने के लिए, वो कर्ज़ वापस नहीं किया है। और उस ज़माने में स्मॉल कॉजेज़ कोर्ट हुआ करता था दिल्ली में, और मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा जो कि गालिब के दोस्त भी थे और ख़ुद एक बहुत पाए के शायर थे, वो स्मॉल कॉजेज़ कोर्ट के जज थे, मुफ्ती थे। सूट उनके सामने लगा। जब गालिब वहाँ पहुँचे तो मुफ्ती साहब ने उनसे पूछा, मिर्ज़ा नौशाह ये पैसे आपने लिए? गालिब ने अपना शेर पढ़ा कि कर्ज़ की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। आज हमारे साथ एक ऐसा नौजवान शायर मौजूद है जिसने मिर्ज़ा गालिब को जेल में भी भेज रखा है और श्री राम को अदालत में भी। कानपुर से ताल्लुक़ रखने वाले नज़्म और छंद मुक्त कविता के शायर गौरव त्रिपाठी साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। कुछ दोहे पढ़ता हूँ पहले कि फूंक फूंक शोला जले, फूंक फूंक शोला जले, दिया जले बिन फूंक, वैमनस्य में श्रम लगे, प्रेम सहज और मूक। और चलता है इतिहास में, चलता है इतिहास में क्षण क्षण अपनी राह, बूंद को ना दरकार है ना सागर की चाह। और एक दोहा है कि आज के ऊपर है कि देश धर्म की गांठ में मनुष्य दिए उलझाए, और उलझी गुत्थी खोल दे वो सूली चढ़ जाए। शुक्रिया। एक नज़्म है, उसका नाम है अलमारी। कभी गौर से देखा है, कभी गौर से देखा है घर की अलमारी, घर का घंटा घर होती है ये वक्त बताती है। इसमें प्रेस करके रखी स्कूल यूनिफॉर्म ये बताती है कि आज सुबह फिर से मम्मी जल्दी उठ गई थी। कंबल रखने को बना वो खाली कोना ये कहता है कि पापा अब भी सो रहे हैं। और पिछले साल अचानक गायब हुई सफ़ेद साड़ियाँ ये याद दिलाती हैं कि दादी मर चुकी है। नमी से फूली प्लाई की फांस जब उंगली पे चुभती है तो घर में चल रही तंगी का एहसास होता है। पल्ले का टूटा हैंडल मानो कह रहा हो कि वक्त बुरा है, सहारा देने वाला कोई नहीं। इसकी शेल्फ में बिछे अखबार जिनके नीचे से कभी खुशबूदार खत निकलते थे, अब वहाँ छुपे हैं कुछ दवा के पर्चे जिनसे एक खट्टी सी महक आती है। अलमारी की तिजोरी में रखा वो काले रैगज़ीन का फ़ोल्डर, अलमारी की तिजोरी में रखा वो काले रैगज़ीन का फ़ोल्डर जिसमें घर की बुनियाद रखी है अब काफ़ी फटे हाल हो गया है। और वो लाल वेलवेटी केस जिसमें कई पीढ़ियां पिरो के एक हार होता था अब उसमें सिर्फ हवा है जो साए साए करती है। अलमारी के दरवाजे पे छपे उंगलियों के निशान खांसते खांसते उस रात का मंजर बयां करते हैं जब आखिरी बार उठा था वो बेरहम दर्द और अपने साथ सब कुछ ले गया था।
कल किसी ने उन निशानों को पोंछकर वहाँ एक पोस्टर चिपका दिया है जिसमें मुस्कुराता हुआ नौनिहाल बच्चा ये कह रहा है कि अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सच है, घर की अलमारी घर का घंटा घर होती है, ये वक्त बताती है। हुई मुद्दत बहुत हमने कभी पूछा न आपस में, हुई मुद्दत बहुत हमने कभी पूछा न आपस में कि मेरे भाई बरसों से जो अब तुम दूर रहते हो, तुम्हारा हाल कैसा है, तुम्हारा हाल कैसा है। ये माना हम थे जब बिछड़े हुए थे अनगिनत झगड़े, मचा कोहराम था घर में, गिरी बिजली थी आंगन में। वो कब अपनी लड़ाई थी बड़ों की ही लगाई थी, था उनका फ़ायदा उसमें, किया सौदा था आपस में। बटी दौलत उठा करके हमें मुद्दा बना करके वो बूढ़े जो ये कहते थे कि हम तुम एक से बच्चे नहीं एक साथ पल सकते, वो झूठे थे, वो झूठे थे। ये आया है कभी दिल में किसी रस्ते या महफिल में, जो हम नज़रें मिलाएंगे नहीं क्या मुस्कुराएंगे। व्यथा दोनों घरों की ही समझता हूँ मैं, पर फिर भी जो उसमें रहते हैं उनकी कभी खुशियों से भी ज़्यादा कोई भी घर बड़ा है क्या। ये माना अब नहीं मुमकिन है रहना साथ में, लेकिन भला हम दोनों आपस में कोई भी रंज क्यों पाले। भुला करके मैं शिकवे सब ये तुमसे पूछता हूँ अब, कि मेरे भाई बरसों से जो अब तुम दूर रहते हो, तुम्हारा हाल कैसा है, तुम्हारा हाल कैसा है। शुक्रिया। एक गीत में मतलब मेरा गला ख़राब है लेकिन मैं तरन्नुम में सुनाऊंगा, इजाज़त चाहता हूँ। एक तरफ मकान है एक तरफ मसान है, एक तरफ मकान है एक तरफ मसान है, राह पे खड़ा हुआ जीव क्यों क्षुब्ध है। बीच में बुद्ध है बीच में बुद्ध है, बीच में बुद्ध है बीच में बुद्ध है। और ये बंद में जो आप सुबह का सीन देखते हैं कि रथ रतन जड़े हुए फंसे हुए अड़े हुए, रथ रतन जड़े हुए फंसे हुए अड़े हुए, एक दिशा को मुँह किए महारथी खड़े हुए। जीत का ख्याल है हार पे मलाल है, हर किसी से बैर है कमाल है कमाल है। जिंदगी बची नहीं छिड़ गया जो युद्ध है, बीच में बुद्ध है बीच में बुद्ध है, बीच में बुद्ध है बीच में बुद्ध है। और एक ख़ास दिल्ली वालों की नज़र कि शब्द नाद शोर है काली काली भोर है, शब्द नाद शोर है काली काली भोर है। बस धुएं को देख कर नाचता ये मोर है, लौह के हैं वन खड़े वृक्ष से भवन खड़े, धूप की तलाश में खो गए बड़े बड़े। और हिरन सा घूमता लोक मंत्र मुग्ध है, बीच में बुद्ध है बीच में बुद्ध है, बीच में बुद्ध है बीच में बुद्ध है। नींद नींद बिछ गई आँख आँख मिच गई, नींद नींद बिछ गई आँख आँख मिच गई। और नशे नशे में ही है लकीर खिंच गई, आदमी कतार के अलग अलग प्रकार के कराहते मरीज हैं अहम के बुखार के। ज्ञान का बहाव है ध्यान अवरुद्ध है, बीच में बुद्ध है बीच में बुद्ध है, बीच में बुद्ध है बीच में बुद्ध है। और श्लोक मंत्र रट रहे चटनियों सा चट रहे, श्लोक मंत्र रट रहे चटनियों सा चट रहे। और इतिहास के पृष्ठ हैं पलट रहे, लोग सारे मर गए ताज सब उतर गए। पाठ ये सरल सा था पढ़े बिना ही घर गए, आज जो पवित्र है अंत में अशुद्ध है, बीच में बुद्ध है बीच में बुद्ध है, बीच में बुद्ध। गालिब हैं हवालात में प्रेमचंद के साथ में, मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ है हथकड़ियाँ हैं हाथ में।
गालिब हैं हवालात में प्रेमचंद के साथ में, मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ है हथकड़ियाँ हैं हाथ में। शायर लेखक जब बिकने लगे सब छोड़ कसीदे लिखने लगे, ये दोनों यूं बेहुदा हुए बाकी लोगों से जुदा हुए। जो अंधियालों में मरते थे रोशन उनको ये करते थे, पिछड़ों को इनने राम किया खुद का अलग इस्लाम किया। इनकी इतनी औकात बड़ी हाकिम के सीधी लात पड़ी, तब उसने भेजा ठुल्लों को कुछ पंडित प्रीस्ट और मुल्लों को। फिर इनका ऐसा हाल हुआ दम लेना भर भी मुहाल हुआ, डर जनता में फैलाया गया हौले हौले फुसलाया गया। उल्टी गंगा जब बहने लगी गद्दार इन्हें ही कहने लगी, तब बैठ कोठरी कारी में अपनी फांसी की तैयारी में। शायर फिर भी वो मरा नहीं और कथाकार भी डरा नहीं, नाखून कलम से दिखने लगे वो दीवारों पर लिखने लगे। जीवन बंधन जब तोड़ गए बस एक संदेशा छोड़ गए, कि बोलन से तुलसी हुए बोलत रहे कबीर। बोलन पे बाधा पड़े जग की बाढ़े पीर, और कला सृजन वो धर्म है जिनसे उपजे वेद। कला सृजन की मौत पर जुग जुग करी है खेद। शुक्रिया। वाह वाह साहब, गौरव साहब। मनीष सिसोदिया साहब तशरीफ़ ले जा रहे हैं, आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा इकबाल तो ये शिकायत करते हुए चले गए कि वादी नजद में वो शोर सलासिल न रहा, कैस दीवानाए नज़ाराए महफिल न रहा। हौसले वो न रहे हम न रहे दिल न रहा, घर ये उजड़ा है कि तू रौनक़ महफिल न रहा। लेकिन एक कैस आज भी दीवानाए नज़ाराए महफिल है और अपने सरकश और बागी कलाम की वजह से रौनक़ महफिल भी। मैं कैस जौनपुरी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबसे कुछ मांगने आया हूं। क्या मुझे इसकी आज़ादी मिलेगी? मान लीजिए कि मैं अभी अभी दुनिया में आया हूं, अभी अभी मेरा जन्म हुआ है, अभी अभी मैं पैदा हुआ हूं, और मैं चाहता हूं कोई मेरे कानों में अजान न फूंके और कोई संस्कृत के मंत्र न पढ़े। रख दो मुझे खुली हवा में, सुनने दो बहती हवा चिड़ियों की चहचहाहट। मेरे माथे से मत छुआओ गीता रामायण कुरान, सबसे पहले देख लेने दो मुझे खुला आसमान। क्या मुझे इसकी आज़ादी मिलेगी? मैं चाहता हूं तुम मेरा कोई नाम भी न रखना, नाम रखते ही मैं मिट जाऊंगा, बट जाऊंगा, कट जाऊंगा। नाम रखते ही मैं तुम्हारी जागीर हो जाऊंगा। मैं पूरा का पूरा जैसा आया था वैसा ही रहना चाहता हूं। मैं जो हूं मुझे वही रहने देना, तुम मुझे झूठ मूठ की कोई पहचान न देना। क्या मुझे इसकी आज़ादी मिलेगी? मैं ये भी चाहता हूँ मुझे कोई किताब न दी जाए पढ़ने के लिए, तुम मेरा किसी स्कूल में नाम भी न लिखवाओ। मैं दुनिया को अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ, अपने कदमों से चलना चाहता हूँ, थक जाऊँ तो बैठना चाहता हूँ। क्या मुझे इसकी आज़ादी मिलेगी? तुम मुझे कोई तरीके न सिखाओ, तुम मुझे कोई सलीके न बताओ। मैं अपने हाथ पैर अपनी समझ से हिलाना चाहता हूँ। मैं पंख लगाकर परिंदों की तरह उड़ जाना चाहता हूँ। क्या मुझे इसकी आज़ादी मिलेगी? मुझे ज़िंदा रहने के लिए मशीनों के सहारे मत छोड़ना। मेरे हाथों पैरों में बड़ी ताकत है, इन्हें मत तोड़ना। मैं जी लूँगा उसी कुदरत के भरोसे जिसने मुझे पेड़ पौधों और हवा को बनाया है, जिसने बिना किसी किताब के सबको जीना सिखाया है। मैं खा लूँगा हरी घास में मौजूद जड़ी बूटियाँ और ज़िंदा रहूँगा, तुम मेरी फ़िक्र मत करना। क्या मुझे इसकी आज़ादी मिलेगी? तुम मुझे अपने बने बनाए सांचे में मत ढालना, तुम मुझे रिश्तेदारों की उलझन में मत डालना। तुम मुझे जीने देना अपनी सांस के भरोसे, सांस लेना मैं सीख के आया हूँ। तुम्हारी दुनिया से जो लौट चुके हैं उन्होंने मुझे सब बताया है। तुमने परिंदों के पैर ज़मीन में गाड़ रखे हैं। परिंदे जो उड़ने के लिए बने हैं उनको पंख इसीलिए मिले हैं। क्या मुझे इसकी आज़ादी मिलेगी? शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कैस साहब। मुशायरा अपने इख्तिताम की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब सिर्फ 2 शोरा हजरात बाकी हैं।
ख़वातीन व हज़रात, दिल्ली और लखनऊ का बहुत पुराना और बड़ा दिलचस्प ताल्लुक़ रहा है। दिल्ली के न जाने कितने शोरा मुग़लिया सल्तनत के दौर में क़िला मुअल्ला की रौनकों को छोड़ के और दिल्ली की टकसाली ज़बान को छोड़ के नवाबों के शहर लखनऊ की मेहमान नवाजी और सरपरस्ती कबूल कर बैठे। पहले सौदा नवाब शुजाउद्दौला की सरपरस्ती में गए, उसके बाद मीर नवाब आसिफुद्दौला की सरपरस्ती में गए। और आप सब जानते हैं कि जब 1782 में मीर लखनऊ पहुँचे और लोगों ने उनको पहचाना नहीं तो उन्होंने ख़ुद अपना तारुफ़ फरमाया ये कह के कि क्या बूदोबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहाँ रोज़गार के। उसको फ़लक ने, आज भी रहते हैं, उसको फ़लक ने लूट के वीरान कर दिया। हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। आज उसी लखनऊ से, दिल्ली के उसी उजड़े दयार को अपने कलाम से रोशन करने के लिए हमारे साथ अभिषेक शुक्ला साहब तशरीफ़ लाए हैं, मौजूद हैं। मैं उन्हीं के एक शेर से उनको दावत देता हूँ। अभिषेक के कलाम में सादगी भी है, लचक भी है, हुस्न भी है, और वो ख़ुद फरमाते हैं कि एक एक जज्बे के इजहार पर कुदरत है हमें, लफ्ज़ इस ज़ोम में बेकार भी हो सकते हैं। अभिषेक शुक्ला। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जश्न बहार ट्रस्ट का, कामना जी का, अपने तमाम साथियों का जो यहाँ मौजूद हैं, सैफ साहब, अज़हर भाई। एक मतला और एक शेर पेश करता हूँ कि सियाह रात की सरहद के पार ले गया है, सियाह रात की सरहद के पार ले गया है, अजीब ख्वाब था आंखें उतार ले गया है। सियाह रात की सरहद के पार ले गया है, अजीब ख्वाब था आंखें उतार ले गया है अब जो खल्क में मजनू के नाम से मशहूर है, अब जो खल्क में मजनू के नाम से मशहूर, वो मेरी ज़ात से वहशत उधार ले गया है अब जो खल्क में मजनू के नाम से मशहूर, वो मेरी ज़ात से वहशत उधार ले गया है। एक मतला और दो शेर और देखें कि मेरी वहशत की पजीराई न कर पाएगा तू, मेरी वहशत की पजीराई न कर पाएगा तू, खुद को इतना भी सहराई न कर पाएगा तू, मेरी वहशत की पजीराई न कर पाएगा तू, खुद को इतना भी सहराई न कर पाएगा तू, मुझको देखेगा बहरहाल जुनून करते हुए, मुझको देखेगा बहरहाल जुनून करते हुए, हाँ मेरी हौसला अफजाई न कर पाएगा तू, मुझको देखेगा बहरहाल जुनून करते हुए, हाँ मेरी हौसला अफजाई न कर पाएगा तू, आड़े आ जाएगी हर बार मेरी नादानी, आड़े आ जाएगी हर बार मेरी नादानी, मेरे आगे कोई दानाई न कर पाएगा तू, आड़े आ जाएगी हर बार मेरी नादानी, मेरे आगे कोई दानाई न कर पाएगा तू। एक गज़ल का एक मतला और दो शेर और देखें कि नदी की जुल्फ में नैरंगे ख्वाब देखेगी, नदी की जुल्फ में नैरंगे ख्वाब देखेगी, हमारी तशना दहानी भी ख्वाब देख, नदी की जुल्फ में नैरंगे आप देखेगी, हमारी तशना दहानी भी ख्वाब देखेगी, हमारी बहस को है अब मुशाहिदा दरकार, हमारी बहस को है अब मुशाहिदा दरकार, मुझे बता तू कहाँ तक किताब देखेगी, हमारी बहस को है अब मुशाहिदा दरकार, मुझे बता तू कहाँ तक किताब देखेगी। और वो आँख जिसका नमी पर बड़ा अकीदा है, वो आँख जिसका नमी पर बड़ा अकीदा है, वो आँख खुलते ही पहले शराब देखेगी, वो आँख जिसका नमी पर बड़ा अकीदा है, वो आँख खुलते ही पहले शराब देखेगी। आदाब भाई। एक गज़ल के चंद अशार और देख लें कि कूज़ागर खुश हैं बहुत मर्तबे खाक से हम, कूज़ागर खुश हैं बहुत मर्तबे खाक से हम, बन भी जाएं तो अब उतरेंगे नहीं चाक से हम। कूज़ागर खुश हैं बहुत मर्तबे खाक से हम,
बन भी जाएं तो अब उतरेंगे नहीं चाक से हम। जी में आता है कोई आग लगा दे आकर, जी में आता है कोई आग लगा दे आकर, जा बजा उगने लगे हैं खसो खाशाक से हम।